मेरे अपने आप को बंद करना है। खुदा खाना की तरफ हाथ बढ़ाएं, खुदा खाना की तरफ हाथ बढ़ाएं। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। क्योंकि ये सारा जब सर जोरावर होगा, सारा मन जोरावर होगा। खुदा सर को एक नया जोर देगा, एक नई बरकत देगा। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। हम प्रस्तुत करेंगे, आप लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। आज खुदा ने खत्म किया और नए दौर से तब्दील हो रहा है। ज़्यादा
खुदा मौजूद है, उसकी बड़ी हुजूरी यहाँ मौजूद है। प्रेज़ गॉड, रब का शुक्र करो। एक लाइन में सब मिलकर गाएगा, फिर हम कलाम जाने पड़ेंगे। जब हमने बड़ा इकरार किया कि खुदा तू मेरा यहोवा एलोहीम खुदा है, तू मेरा ज़ोरावर खुदा है, तो हमें क्या कहना है? या रब तू मेरी पनाह है, सो तू मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू मेरी जान। खुदावंद दे विच रहती है, सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहती है, सो तेरा है मकान। Padre bendito, glorious Father, the one who is in heaven, there is and there will be no one like you, my Lord. बाप, आज की शाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक एक जिंदगी के लिए जो आज यहाँ पे बैठी है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस साउंड सिस्टम के लिए, इस बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप, तुझे ऐसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है मेरे बाप। बाप, हम सब नाचीज फकीर हैं, सिर्फ तू एक जिंदा खुदा है। बाप, आज के हमारे नजराने, हमारे हदिये जो हमने गा के तेरे हुजूर रखे, हम जानते थे उनको कबूल कर चुका है। बाप, तेरा सामान खुला हुआ देखते हैं, तेरे मस्सा को महसूस करते हैं, तेरी उस आग को महसूस करते हैं जो तेरे मजबा पे जलती है। बाप, उस आग को हम यहाँ पे महसूस करते हैं, और आज तेरी उस आग के वसीले हम जानते हैं तू हमारी जिंदगियों में नए काम करेगा। हम जानते हैं तू हमारे घरानों में नए काम करेगा। हम जानते हैं कि तू हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर नए काम करेगा। हम जानते हैं कि हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, आज हम अपनी बरकत को पा चुके हैं। आज हम उस बरकत को लेके जाएंगे। आज वो बरकत हमारे साथ है, क्योंकि वो बरकत वो है जो तूने अपने रसूलों को दी, जो तूने अपने शागिर्दों को दी। जब तूने उनको बैतनिया लेके आया यरूशलेम से निकाल के और हाथ उठा के बरकत दी, तूने उनको बरकत कर दिया। फिर उनके साए में से बरकत निकलने लग गई। बाप, आज हम उस बरकत को रिसीव करते हैं, आज हम उस बरकत को कबूल करते हैं, आज हम उस बरकत को लेते हैं, आज हम उस बरकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार देंगे। तेरे यीशु नाम में मेरे बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप, बाप, एक एक जिंदगी को बरकत दे। आज कलाम कर ताकि हम तेरे कलाम को जान सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बाबरकत जिंदा और जलाली और यीशु नाम के वसीला से, हमें ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के नाम को जला लो। खुदावंद वाकई ही भला है और उसकी शफकत अब्दी है। वो जिंदगी देने वाला जिंदा खुदा है। वो जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वो शाफी था, शाफी है और वो शाफी रहेगा। और वो इंसाफ का खुदा है, इंसाफ करता और इंसाफ के साथ चलता है। I want to teach something about women tonight. आज की शाम औरत के ऊपर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे जो काफी सदियों से, काफी सालों से हमारे अंदर ये बीज बोया गया है कि सिर्फ औरत ने गुनाह किया है, औरत के गुनाह के वसीले से सब कुछ हुआ है। But the Bible teaches us differently, so we try to study it from the word of the God. And हम उस साइड में चलते हैं, इससे बेहतर कि हम कहीं और जाएं। हम उस साइड में चलते हैं जिसमें जब उन्होंने फल खाया तो क्या होता है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई।
आमीन। बाइबल में लिखा है कि औरत ने खाया और फिर अपने मर्द को दिया। जब तक औरत ने खाया उनकी फिजिकल फॉर्म में कोई फर्क नहीं आया था, उनका स्पिरिचुअल ताल्लुक खुदा के साथ अपने अहद के साथ काम करता है। खुदा अपने अहद के बगैर कुछ नहीं करता। इसलिए जब यीशु ने आके कवनेंट को रखा तो उसने उस कवनेंट को रखते साथ बोला कि ये मेरे अहद का, ये उसका अहद था, ये यीशु का अहद था। सो वी आर इन द कवनेंट ऑफ जीसस। मगर आदम के साथ खुदा के कवनेंट था जिसको जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग और बहुत सी स्टडीज, थियोलॉजीज, डॉक्ट्रिन्स और डिफरेंट लोगों का ये मानना है कि औरत ने ही सिर्फ गुनाह किया और औरत के गुनाह की वजह से आया। बहुत से लोग मुझे गलत भी बोलेंगे, बट वी विल गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द स्क्रिप्चर और उसके बाद हम सब इस चीज को सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि कलाम किस तरह मुझे और आपको सिखाता है। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलेंगे कि पौलुस कहता है कि औरत कैसे गुनाह दुनिया में आया, तो आई वांट टू क्लेरिफाई इट फ्रॉम द बाइबल कि वही पौलुस आदमी को ही उसका गुनहगार कहता है। सो वी हैव टू नो इट फ्रॉम द स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल। बाइबल में लिखा है अपना कमरा बंद करके दुआ करने लग जा। बाइबल में भी लिखा है कि पहाड़ पे चढ़ के दुआ करने लग जा। तो जो कमरे में दुआ करता है वो कहता है कि बाइबल में ये लिखा है, जो पहाड़ पे चढ़ के जो ऊंची दुआएं करता है ये लिखा है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन दोनों ठीक है, लेकिन वो किस जगह और किस वक्त उस किस टाइम के लिए बोले गए हैं, क्यों बोले गए, उस टाइम वक्त वजह क्या थी। मगर जो इंपॉर्टेंट है वो कवनेंट है किसके साथ था। गुनाह हुआ, नंगे हुए, सब कुछ हुआ, मगर कवनेंट खुदा का किसके साथ था? क्या जिस दिन खुदा ने आदम को यह हुक्म दिया था औरत बनी हुई थी? क्या औरत तख्लीक हो चुकी थी? क्या औरत आदम की बस्ती में से निकल चुकी थी? क्या औरत आदम में से बन के खुदा उसके पास लेके आ चुका था? नहीं। आदम जिस टाइम बनता है, जो फिजिकल फॉर्म में आदम बनाया जाता है, वो जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 7 है। अगर हम लोग इसको खोल सकें, जेनेसिस की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7 नंबर आयत अगर हम पढ़ सकते। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। जेनेसिस चैप्टर 2 पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7 नंबर आयत साफ साफ इसको सिखाती है कि खुदा ने मट्टी ली और आदम को बनाया, और आदम को बना के वो जो कि है उसके अंदर जिंदगी की सांस फूंकता है, और उसके बाद वो उसको बाग अदन में लेके जाता है, सब कुछ करता है। मगर हम चलते हैं 15 नंबर आयत में, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। इट मीन कि आदम को काम दिया गया था कि उस जो बाग है उसके निगहबानी करनी है और देखभाल उसने करनी है, उसमें कोई गलत काम ना हो। चौकीदार का काम यही होता है। हालांकि आदम को खुदा ने बना के नहीं दिया कि वो मजे लाई जा सकते, नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं आदम की जिंदगी बड़ी जबरदस्त। नो, खुदा ने फ्रॉम द स्टार्ट बिगिनिंग से मर्द को काम करने के लिए बनाया है। मर्द बना इसलिए गया, बात में साफ लिखा है कि रखा कि उसकी बागबानी करो, निगहबानी करे, कि उस बाग की हिफाजत करे, उसके दरख्तों की, उसके फलों की हिफाजत करे और उसकी निगहबानी करे। वाह, कैसी बात है, निगहबानी करे। तो ये ठीक नहीं आदम से जेडे चोरी भी करेंगे। कितने इंसान खुदा ने बनाए थे? इट वॉज ओनली वन एडम। फिर निगहबानी की क्या जरूरत थी? बिकॉज गॉड नोस द डेविल विल गो टू अटैक। खुदा को पता था कि इब्लीस हमला करेगा, और उसके बाद खुदा उसको पहला कवनेंट देता है। बाइबल का पहला कवनेंट, खुदा का इंसान के साथ पहला अहद, खुदा का इंसान के लिए पहला हुक्म। और वो क्या था? वो अगली आयत
مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یہاں پہ ہوا تو نہیں ہے. Is it true or not? ہوا تو بنی نہیں ہے, عورت نکلی نہیں ہے, کیونکہ آدم جینسس 2:7 میں بنتا ہے اور اس کے بعد خدا وہ ندیوں کا اس کے اندر ہے. جینسس 8, 9, 10, 11 ڈاؤن ورڈ وہ ندیوں کی طرف ہے. وہاں پہ کیا بہتا تھا, کس طرح تھی, کون سی ندی کس سائڈ جاتی تھی. اینڈ دین 50 خدا اس کو نگہبان کرتا ہے اور اس کی پرورش کی حفاظت کرتا ہے کہ تم نے نگہبانی کرنی ہے. اس کے بعد خدا آدم کو ایک حکم دیتا ہے اور وہ حکم یہ تھا کہ تم نے ہر چیز کھانی ہے مگر اس باغ کے ایک درخت کا پھل تمہیں نہیں کھانا. جسے تو کھائے گا تو مرے گا. دیکھ ایو واز دیئر نو. جب ہوا تھی نہیں تو آپ فوراً سارا کانسیپٹ ہوا پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ خدا عہد میرے ساتھ کرے. فار ایگزامپل خدا مجھے کال کرے اور مجھے کہ تو نے جو کہ ہے فار ایگزامپل 6 ماہ اپنے گھر سے باہر رہنا ہے اور اس دوران میں اپنی بیوی کا فون سن کے واپسی آ جاؤں تو میری بیوی کا گناہ ہے کہ میرا گناہ ہے؟ The covenant was with me. خدا نے حکم مجھے دیا ہے, خدا نے وہ حکم مجھ پہ نافذ کیا ہے اور وہ حکم میرے لیے ہے اور وہ حکم مجھ پہ نافذ ہوتا ہے کیونکہ covenant is with me. The covenant of God at that time was with Adam. آدم کے ساتھ خدا کا وہ عہد تھا کہ تو سب کچھ کھا سکتا ہے, اس درخت کا پھل تو نہیں کھا سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کی اگلی آیتیں پڑھ لیں اور خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اور میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. سو ہر چیز بنانے کے بعد خدا نے بولا اچھا ہے, مگر صرف آدم کو دیکھنے کے بعد خدا نے بولا کہ یہ اچھا نہیں ہے. عورت کبھی کسی کی غلام نہیں ہے. With the verses and principalities of the Bible, with the principles of the Bible, it teaches us کہ وہ میری اور جو جتنے مرد ہیں ان کی مددگار ہے. وہ she is a helper. آپ کا ماں, آپ کے باپ, آپ کے بہن, آپ کا بھائی, آپ کے چاچے, آپ کی اپنی اولاد آپ کی مددگار نہیں ہے. صرف اور صرف ایک مرد کی مددگار اس کی جیون ساتھی ہے, اس کی عورت ہے جس کو خدا نے اس کے لیے چنا ہے کیونکہ خدا اس کو اس کے لیے بناتا ہے, اس کے لیے تخلیق کرتا ہے اور خدا اس میں سے اس عورت کو بناتا ہے اور اس میں سے نکالتا ہے. Do you know the creation of God for a woman? پہلا آدم خدا میں سے پیدا ہوا, خدا نے اس میں زندگی کا سانس پھونکا, مگر جب دوسری تخلیق خدا نے انسان کی بنائی تو اس آدم کی پسلی کو اس نے کھولا اور اس میں سے اس کا مددگار بنایا, اس میں سے اس کی طرح کا بنایا. آدم خدا کی صورت میں تھا, عورت آدم کی شبیہ پہ تھی, آدم جیسی تھی, آدم کے مانند تھی, آدم کے لیے تھی اور آدم کی مددگار تھی. مگر لوگ کہتے ہیں عورت ہی گناہ کر چکی ہے, بٹ بائبل ٹیچز اس کہ عورت تو بنی نہیں ہے. حکم دینے کے بعد خدا کہہ رہا ہے میں ایسا بھی کرنا چاہتا ہوں. Covenant was given, covenant was said to them, اور وہ اکیلا ہے. اس کے بعد خدا کل دستی جانور لاتا ہے, سب کچھ لاتا ہے, ان کے نام رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اگلی آیت کے آخری الفاظ یوں ہیں اور آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. پوری
कायनात में जितने जानदार चीजें थी, आदम जैसा कोई ना मिला, क्योंकि कोई भी खुदा की छवि पे नहीं बना था। कोई भी तकलीफ जो खुदा ने आदम के अलावा की, वो कोई भी खुदा की छवि पे नहीं थी। इसलिए जब वो खुदा की छवि पे नहीं थी तो आदम की मानद नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सब मुंह से बनाए गए थे। मगर आदम के लिए खुदा ने मेहनत की थी और अपनी शक्ल और छवि पे बनाया था, अपने रपलेका पे बनाया था, अपनी मालिक अपने जैसा बनाया था। और फिर खुदा कहता है अब इसकी मानद भी इस जैसा कोई बनाना पड़ेगा मुझे। वाह! और उस जैसा, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उससे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। बहुत से लोग कहते हैं औरत की वजह से दुनिया तख्लीक हुई है, ये बच्चे, ये चीजें। नो, बिफोर they committed sin, बाइबल कहती है कि मत अपने माँ बाप को छोड़े। To me, it was a divine plan of God. It was the perfect plan of God. But without sin, God wanted it. और फिर वो गुनाह करते हैं और गुनाह के बाद तब दोनों की आंखें खुल गई। आयत नंबर 60 से तब दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपनी लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपा लिया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू कहां है? खुदा ने औरत को पुकारा भी नहीं था, क्योंकि खुदा का डायरेक्ट लिंक आदम के साथ था और औरत के साथ लिंक आदम के वसीले था। और फिर खुदा ने, क्या खुदा को पता नहीं था क्या हो गया? बाइबल कहती है उसकी आंख हर जगह मौजूद है, वो हर जगह देखता है। क्या वो गुनाह होते हुए देख नहीं रहा था? He knew what has happened. मगर वो चाहता था कि रिपेंट करे, माफी मांगे। और खुदा ने कभी भी औरत को नहीं बुलाया। खुदा ने कहा, और खुदा ने आदम को पुकारा, उससे कहा तू कहां है? वाह! खुदा आदम को बुला रहा था, क्योंकि खुदा का कवनेंट आदम के साथ था। खुदा का वो अहद, खुदा का वो हुक्म आदम के साथ था, हवा के साथ नहीं था, क्योंकि हवा उसके बाद बनी थी। और फिर लिखा है उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू उसे ना खाना? खुदा ने नहीं ये बोला कि क्या तुमने उस दरख्त का फल खाया। काफी दफा हम लोग बाइबल पढ़ते हुए बाइबल को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, इल्फाज मार डालते हैं और बाइबल का हर लफ्ज का मतलब है, उसकी जेर जबर पेश अगर उर्दू में लिखी गई है तो उसका भी मतलब है। क्यों इंग्लिश बाइबल में डॉट आता है, कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उसकी भी कोई वजह है। उसने बोला क्या तूने, भाई नहीं लिखा क्या तुमने, बिकॉज गॉड नेवर हैज अ कवनेंट विद अ वुमन। खुदा का अहद औरत के साथ था ही नहीं, खुदा का अहद आदमी के साथ था। इसलिए खुदा ने आदमी को बुलाया, मर्द को बुलाया और उससे पूछा, उसने कहा
کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تجھ سے نہ کھانا؟ اور ایک کوشچن مارک ہے. اس نے بولا کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا؟ تم دونوں میاں بیوی نے اس درخت کا پھل کھایا؟ کیا تم دونوں نے اس کو کاٹ کے اپنے لیے اچھا فروٹ سیلیڈ بنایا اور اس کے بعد کھایا؟ نو. God directly asked him, and he asked only Adam, آدم کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا؟ بائبل لکھا جس کی بابت میں نے تمہیں منع کیا تھا. It's a singular conversation. It's not God talking plurally. خدا ایک مرد کے ساتھ سے بات کر رہا ہے، خدا دونوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا. So what happens? آدم پہلے کمنٹ میں گر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں عورت کا گناہ اور اس سے بڑی غلطیاں کرنے والا ہے. کیسی بات ہے؟ اب اس سے بڑی غلطی کرنے کو ہے. خدا صرف اور صرف ان سے معافی چاہتا تھا. اس دن آدم معافی مانگ لیتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. But he never did it. اس سے بڑی غلطی کی. اور اب کیا کہتا ہے؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. آج بھی ہم اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. آدم نے نہیں بولا ہاں میرے سے غلطی ہوئی. بولتا ہے خدا ہے غلطی تیری ہے کیونکہ تو اس عورت کو میرے پاس لایا تھا، میں نہیں بلایا تھا. اور خدا وہ کہتا ہے تو جس عورت کو میرے پاس لایا تھا اس نے وہ دیا اور میں نے کھایا، جبکہ خدا نے اس عورت کے ساتھ کورنٹ کیا ہی نہیں تھا. بہت سے لوگ ایسی تعلیم میں جی رہے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ نیچا سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے یورپ کے اندر انجیل پہلی دفعہ پالوس نے کہاں پہ سنائی تھی؟ فلپینس میں، جو میسیڈونیا کا ایریا تھا اور رومنس کے انڈر تھا. اور پہلی زندگی جو یورپ میں بچی اور پہلی انسانیت جو یورپ میں لوگ بستے تھے، جو پہلا فرد جس نے یسوع کو قبول کیا تھا، جس کے وسیلے آج یورپ میں کرسچینٹی ہے، جس کے وسیلے کرسچینٹی کی بنیاد یورپ میں رکھی گئی، وہ ایک عورت تھی. کسی مرد نے نہیں اس کو قبول کیا تھا. پالوس کو، تیموتھیوس کو اور سلاس کو. وہ ایک عورت تھی. ایکٹس چیپٹر 11، اسے پیش کر کے ہم لوگ آگے جائیں. اعمال کی کتاب 16واں باب. اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال 16واں باب اس کی 11 نمبر آیت سے. پلیز اگر کوئی اس کو پڑھ سکے. سولہ نمبر آیت سے اس کو پڑھ سکے. اعمال 11 نمبر آیت سے. اور یہ فلپیوں کے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں پہ تیموتھیوس پالوس اور سلاس گئے تھے. ہاں جی پلیز. بس طرؤس سے جہاز پر روانہ ہو کر سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے. اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ پر بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. کون اکٹھی ہوئی؟ عورتیں. اگر یورپ میں آج کرسچینٹی ہے، پالوس نے تو انجیل سنانے کے لیے نکلا تھا مگر ان عورتوں کی وجہ سے ہے. کوئی چرچ نہیں تھا، کوئی سینگوگا نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھی. اور پڑھنا آگے پلیز. اور خواتیرہ شہر کے
की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम केमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। मजबूर किया। पौलुस के लिए यूरोप के दरवाजे खोलने वाली लिदिया नामी एक औरत थी और यूरोप से पूरी दुनिया में इंजील सुनाई गई। और वो कौन थी? एक औरत। और हम लोग कहते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती। वाहिद शख्सियत, वाहिद इंसान जिसने यीशु की जिंदगी में ये मुकाशफा पाया कि ये मरेगा और जिंदा होगा, वो ना पतरस था, ना मती था, ना यूहन्ना था, ना कोई और था। वो एक औरत थी जिसका नाम मरियम था। यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में है। प्लीज try to see the revelation of the word of God। 12 नंबर बाब से उसकी पहली आयत से अगर उसको पढ़े, 12 बाब। फिर यीशु से 6 रोज पहले बैतनिया में आया और जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। ये यीशु का दुनिया में आखिरी हफ्ता था। This was the last week of Jesus living on this earth। और फसला में 6 दिन रह गए थे सिर्फ जिसे मुबर्रा में औलाद के लिए कुर्बान हुआ। और वहां पे क्या होता है? वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था भूखन करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेश की मदतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेच कर गरीबों की थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा। यीशु ने कहा मेरे दफन के दिन के लिए। It means she received the revelation of the word of God कि यीशु दुनिया के गुनाहों के लिए मरेगा और वो मर के जिंदा होगा, मगर उसके मरने का इंतजाम करना पड़ेगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा जो पतरस ने किया, जो पौलुस ने किया, वो दुनिया की इंतहा तक जब तक मैं वापसी ना सुनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक शैक पे खुदा ने बोला जब तक मैं वापसी नहीं आऊंगा, ये जो औरत कर रही है ये दुनिया में सुनाया जाएगा। जो इस औरत ने मेरे साथ किया है, जब तक मैं वापसी दुनिया में नहीं आऊंगा, ये तुमने लोगों को बताना है और सिखाना है कि किसी ने मेरे दफन का इंतजाम किया था और वो मेरा शागिर्द नहीं, मेरे रसूल नहीं, एक औरत थी सिर्फ। कोई एक्ट बाइबल का यीशु ने नहीं बोला। यीशु ने बोला कि लाजर जिंदा हुआ है, जब तक मैं वापसी हूं तुमने ये सुनाना है। लेकिन इस एक्ट को यीशु कहता है, पौलुस नहीं कह रहा, पतरस नहीं कह रहा, यूहन्ना नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है कि जब तक मैं वापसी नहीं आऊंगा, ये तुमने अहद करना। यीशु की पहली गवाह, यीशु की जी उठने की पहली खुशखबरी देने वाली भी उसके कुछ शागिर्द नहीं थे, वो भी एक औरत थी। That was a woman even also। The book of Luke, लूका रसूल की इंजील उसका 24वां बाब, by Dr. Luca, written by Dr. जो कि इल्म से भरा हुआ था।
उसके 8 नंबर 22 24 बाब उसके 8 नंबर 8। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बात की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और युवाना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। पहली यीशु की जी उठने की खबर जिसने दी उसमें एक भी मर्द नहीं था, उसमें पतरस नहीं था, उसमें मती नहीं था, उसमें यूहन्ना नहीं था, उसमें वो थे जो कि खुदा की बेटियां हैं जिनको खुदा ने एक कवनेंट दिया था। और वही शिगिर क्या करते हैं, वो 12 नंबर आयत में क्या करते हैं, उस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है और इस माजिद का वो करते हुए अपने घर चला गया। मगर उससे अगर पिछली आयत पढ़े मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। मर्दों ने, यीशु के रसूलों ने, यीशु के शागिर्दों ने जिन्होंने उससे तालीम पाई थी, सब कुछ सीखा था, उनको ये कहानी लगी। बहुत से लोग आज भी यीशु को ये कहानी के तौर पे लेते हैं। मगर पतरस क्या करता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कब्र के अंदर जाता है, कब्र में जाके जब देखता है तो खाली कफन अंदर पड़ा होता है। He doubted Jesus at that time even also. मगर पहली यीशु की जीवनी की जिसने खबर दी वो एक औरत थी। पौलुस जब इस इंजील को लेके, यीशु के जी उठने की इंजील को लेके जिन मुल्कों में, जिस खित्ते में आज मैं और आप बस रहे हैं, जब इस खित्ते में लेके आया तो पहला दरवाजा जिसने खोला वो एक औरत थी। क्यों ये औरत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? क्योंकि पहला कवनेंट आदम के साथ था, दूसरा कवनेंट हवा के साथ था। बाइबल का दूसरा है खुदा ने औरत के साथ बांधा। और द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15, और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने बोला आदम फेल हो गया है, अब मैं औरत से काम लूंगा। पहला आदम खुदा में से आया और कामयाब ना हो सका। दूसरा आदम औरत में से आया और उसने गुनाह पे फतह पाई, उसने मौत पे फतह पाई, उसने लानत पे फतह पाई। वो खुदा में से नहीं था, वो खुदा एक औरत में से आया। जब अगर एक खुदा औरत में से आ सकता है तो मैं और आप औरत को इज्जत किस तरह नहीं देख सकते? जब खुदा खुद इस दुनिया में आया, उसने एक औरत को चुना और उस औरत में से अपने आप को दुनिया में लेके आया, तो मैं और आप क्यों उस औरत की इज्जत नहीं कर सकते? क्यों मैं और आप उस औरत को रुतबा नहीं दे सकते? बहुत से ट्रेडिंग करने वाले बोलेंगे इससे पेशतर के कलाम को हम लोग खत्म करें, मैं उनके लिए वो आयत भी दे जाऊं। रोमियो 5:12, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। इट हैपेंड इन माल्टा में ये मैंने प्रीच किया तो वहां पे पास साहब थे, खुदा उनको जिंदगी दे, वो हमारे पाई साहब कलाम गलत सुना गए। मेरा पाई साहब ने जेडे ना कान ठीक नहीं सुन, इसलिए खुदा को ना कान की बहुत अहमियत पता थी। पत्थर से कान उतारा, ये सुन के नहीं अगर कान नहीं होगा ना तो सुन नहीं पाएंगे। सुनो ये कान की बहुत अहमियत है। नहीं यीशु ने कान लगाया। ईमान सुनने से आता है, जब कान नहीं होंगे
तो सुने कहां से? बहुत से लोग हैं जो कान रख के भी सुन नहीं सकते, आंखें रख के भी देख नहीं सकते, वो आज भी रूहानी तौर पे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। इसलिए यीशु ने उस फौजी का कान फौरन वापसी लगाया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी अंजील की खुशखबरी अगर ये सुनेगा नहीं तो मेरी बादशाहत में आ नहीं सकता। यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। रोमियो 5 बाब उसकी 12 नंबर आए, क्योंकि मुझसे लोग बोलेंगे पौलुस ने बोला कि औरत की वजह से गुनाह आया। हाँ जी, वही पौलुस रोमियो की कलीसिया को भी कुछ बोलता है। 5 बाब 12 नंबर आए थे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह किसके सबब से आया? बाइबल लिखा हवा के वसीले आया। एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई। और मौत किसकी वजह से आई? वो आदमी के गुनाह की वजह से, उस आदम के फल खाने की वजह से। और मौत ने क्या किया? 37 और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, और सब नस्लें इंसानियत में फैल गई, सब आदमियों में फैल गई। इसलिए खुदा ने अपना कवर्नेंट औरत के साथ बांध लिया। इसलिए खुदा ने औरत को चुन लिया कि मेरी मनादी करे। इसलिए खुदा ने औरत को चुन लिया कि मेरी खुशखबरी लोगों तक लेके जाए। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, अपने चर्च में आज गिरने औरतें ज्यादा मर्द कम है। पौलुस क्यों एक पास्टर नहीं था? क्योंकि उसकी बीवी नहीं थी, उसका मददगार नहीं था। पौलुस सब कुछ होने के बाद भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसका मददगार नहीं था। पॉल, अपोस्टल पॉल was never a pastor in a church. उसे चर्चेस खड़ा करता था और पास्टर वहां पर नामजद करता था और चला जाता था। एक पास्टर अगर उसकी बीवी नहीं है, वो कभी भी चर्च का पास्टर नहीं हो सकता। He cannot pastor a church is biblical, क्योंकि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो किसी को नहीं बता सकती। लड़की पास्टर की माँ को नहीं बता सकती। पास्टर की माँ को तो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बता देगी, मगर पास्टर की माँ अपने बेटे को नहीं बता सकती। वो पास्टर की बहन को बता देगी, मगर पास्टर की बहन अपने भाई को जो पास्टर है उसको नहीं बता सकती। सिर्फ पास्टर की बीवी अपने शौहर को ये बता सकती है, क्योंकि वो उसका मददगार है। खुदा आपको और मुझे एक जैसा रखता है। और पौलुस कहता है खुदा की बादशाहत में ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, मैं और आप सिर्फ और सिर्फ बर्रे के लहू से धुले हुए बरगजीदा शाही कहनों का फिरका है। हम एक बरगजीदा कौम है, हम उस कबीले के हैं जो बरगजीदा हैं। हम उन काहिनों में से नहीं हैं जो कि दुनिया के काहिन हैं। हम शाही काहिनों का एक फिरका है जो यीशु की अंजील बनाते हैं। अगर हमसे शाही काहिनों का फिरका है तो फिर औरतें खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगी, क्योंकि पौलुस कहता है ना कोई मर्द है ना कोई औरत है। जब शाही काहिनों की बारी आएगी, जब शाही काहिनों की बात होती है तो खुदा के बेटों की भी होती है और खुदा की बेटियों की भी होती है। खुदा कभी भी नाइंसाफी नहीं करता, खुदा नाइंसाफी का खुदा नहीं है, मगर फिर भी खुदा ने, क्योंकि हवा उसके मददगार की आदम की, दोनों को सजा मिली, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है, क्योंकि खुदा इंसाफ करता है, क्योंकि वो उसमें से निकली थी और उसने गुनाह किया, इसलिए सब कुछ हुआ। मगर उनको तो सजा मिल गई, मगर जो खुदा में से निकला था उसका कफारा देने के लिए खुदा को खुद जमीन पर आना पड़ा। थिंक फॉर अ सेकेंड, थिंक फॉर अ सेकेंड। आदम में से जो निकली उसने गुनाह किया, दोनों को सजा मिली, मगर जो आदम का गुनाह था वो इतना बड़ा था कि उस खुदा को अपनी खुदाई छोड़नी पड़ी, उस खुदा को अपना तख्त छोड़ना पड़ा, उस खुदा को अपना इख्तियार छोड़ना पड़ा, उस खुदा को हर चीज छोड़नी पड़ी और एक आम इंसान बन
बल्कि इस दुनिया में जीना पड़ा, क्योंकि जो उसमें से निकला था उसने गुनाह किया था, मगर जो आगे उसमें से निकली थी उसमें से खुदा निकल के आया। खुदा औरत को इज्जत देता है, खुदा औरत को खड़ा करता है, खुदा ने औरत को इज्जत दी है, खुदा ने औरत को एक रुतबा दिया है, खुदा ने औरत को ऐसा रुतबा दिया कि खुदा उसमें से पैदा हुआ है, यीशु उसमें से पैदा हुआ। मेरा और आपका मंजी दुनिया का निजात देने वाला, दुनिया का कफारा देने वाला, दुनिया को जिंदगी बख्शने वाला कोई आसमान से नहीं गिरा, किसी खुदा के हाथ से नहीं बना, बल्कि जेनेटिकली तौर पे वो एक औरत के रहम में से निकला, क्योंकि खुदा का अहद एक औरत के साथ था। खुदा औरत को चुनता है, खुदा औरत को खड़ा करता है, खुदा औरत को इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा औरत को इज्जत देता है, खुदा औरत को बरकत देता है कि वो शाम को गुजरे, जो उसकी नस्ल है वो शाम को गुजरे। और जब औरत की नस्ल दुनिया पे आ गई तो उस नस्ल ने जिस तरह सलीब पे कुर्बानी दी तो उसमें से एक नस्ल निकली, वो मैं और आप हैं। जब मैं और आप उस खुदा की नस्ल में से निकले हैं तो मैं और आप उस सांप के ऊपर पाते हैं। तो क्या यीशु में से सिर्फ आदमी पैदा हुए हैं? नो, जिस दिन उसने सलीब पे जान दी, उसका भेजा था, तो वहां से गोश्त नहीं निकला, पहले खून निकला, पानी निकला। उस दिन मैं और आप उस मसीह में से पैदा हुए हैं जो एक औरत में से पैदा हुआ था। आज मैं और आप ये नहीं तफरका कर सकते कि ये मर्द है, ये औरत है। खुदा का इंसाफ एक नए तौर पे करा था। खुदा खुद भी ऐसे खुदा था, इसमें झूठ नहीं है। खुदा सिर्फ इस्राएली यहूदियों के खिलाफ काम नहीं करना चाहता था, मगर जब वो औरत की नस्ल में से आया, उसने उस मकदस का पर्दा फाड़ दिया जहां पे वो रहता था। वो कुल कायनात का खुदा हो गया। उसने नस्ल इंसानियत को माफ कर दिया, उसने नस्ल इंसानियत को पाक कर दिया, उसने नस्ल इंसानियत के ऊपर से लानत खत्म की, मौत खत्म की, गुनाह की जंजीरों को तोड़ दिया, क्योंकि वो एक औरत में से पैदा हुआ था। अगर खुदा जो दुनिया को बनाता से मुंह से बोल के है, वो एक औरत को चुने और उसमें से दुनिया में आए, तो मैं और आप किस तरह औरत के रुतबे को रोक सकते हैं? मैं और आप किस तरह उस औरत को इज्जत नहीं देंगे? मैं और आप किस तरह उस औरत को कह सकते हैं कि खुदा तेरे गुनाह है और तेरे वसीले से गुनाह? नो, वी हैव टू रीड द बाइबल। खुदा का अहद किसके साथ था? खुदा का हुक्म किसके साथ था? खुदा का वादा किसके साथ था? दुनिया का ऐसा नबी जिसकी कोई दुआ जमीन पे नहीं गिरी, वो बाप की दुआ से पैदा नहीं हुआ था, एक मां की दुआ से पैदा हुआ जिसका नाम हन्ना था। एक औरत जो ना सिर्फ एक नबिया थी बल्कि काजी भी थी, जज भी थी, डेबोरा। एक औरत जो पुराने आयनामे में नबी थी, यीशु से बेशतर भी नबी थी और यीशु के बाद भी नबी थी। वाह, कब मिलेंगे? शायद वही ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए आयनामे का पहला नबी है, मगर एक ऐसी नबिया भी थी वहां पे जो यीशु की पैदाइश से बेशतर 84 बरस तक नबी थी। 84 बरस से बेवाजू से बेशतर नबी थी, मगर यीशु की पैदाइश के बाद भी वो नबी थी और यीशु की जिंदगी की वो प्रोफेसी देती है। Let us open it, the book of Luke, लूका रसूल की इंजील। वाह, कैसी बात है! ऐसी औरत जो यीशु की पैदाइश से बेशतर भी नबिया थी और यीशु की पैदाइश के बाद भी नबिया थी। We find it in the book of Luke, chapter 2, verse number 36। और आशर के कबीले में से
हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। और वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं में इसके साथ इबादत किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर खुदा की शुक्र करने लगी और उन सबसे जो यरूशलेम से थे छुटकारे की मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। शी वो नबिया है, शी इज दैट प्रोफेटेस जो कि यीशु की पैदाइश से पेशतर नबी थी। और जब यीशु आया उस टाइम भी उसकी जिंदगी में प्रोफेसी डिक्लेयर करती है। एक औरत कोई नहीं बोला, वो एक औरत बोली। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब नवा कवनेंट रखा, जब यीशु दुनिया में आया, वो औरत में से निकला और औरत ने उसके ऊपर नबूवत की। The time is that women should stand up to preach the gospel of Jesus. The time is कि औरत को खड़े होना है और उस तरह खड़े होना है जिस तरह पौलुस के साथ खड़ी हुई, जिस तरह यीशु के लिए वो आदमियों से पहले कब्र पे पहुंची और आके उनको गवाही दी कि यीशु कब्र में नहीं है। आज की औरत को उस औरतों की तरह खड़ा होना है और दुनिया को बताना है यीशु की कब्र खाली थी, खाली है और खाली रहेगी, क्योंकि यीशु मुर्दों में नहीं, वो जी उठा है, वो दोबारा वापसी आने वाला है। और मुझे और आपको उस यीशु का इंतजार करना है जिसने दोबारा वापसी आना है, जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, इंसान बना, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के ताबे हो गया और लानती बन गया ताकि मुझसे और आपसे लानत हटा सके। अगर आज मेरे और आप पे लानत नहीं है तो इसलिए नहीं कि मैं और आप बहुत ज्यादा दुआगो हैं, इसलिए नहीं कि मैं और आप रोजे रखते हैं, इसलिए नहीं कि मैं और आप दाया की देते हैं, इसलिए नहीं कि मैं और आप जो कि हैं बड़े पाक और साफ हैं, इसलिए क्योंकि कोई मेरे और आपके लिए लानती बना। और वो लानती वो बना जो एक औरत में से पैदा हुआ था और उसने औरत को एक दर्जा दिया और वो औरत को एक रुतबा देके गया। मगर अगर आज की औरत यीशु की इंजील की मनादी नहीं करेगी तो यीशु बहुत देर से वापसी आए। बहुत सालों तक इस चीज को रोकी रखा गया है। क्यों? पिछले 1 सेंचुरी से दुनिया में एकदम ज्यादा रिवाइवल है क्योंकि खुदा की बेटियां खड़ी हो गई हैं। वो जान गई है जो योएल ने कहा था वो पूरा होने को है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं हर बशर पे अपना रूह डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। It means that God declared prophet and prophets in the mighty name of Jesus Christ. खुदा से लड़कों को नबूवत नहीं देता, खुदा से लड़कों को नबी होने का दर्जा नहीं देता, खुदा लड़कियों को भी उसी तरह दर्जा देता है और इख्तियार देता है। जैसे पतरस के वहां पे लोग बैठे थे 120 की जमात, उनके अंदर औरतें भी शामिल थी। अगर वो थी तो उन्होंने भी इंजील की मनादी की। आज की औरत इंजील की मनादी को नहीं रोक सकती, आज के लोग औरत को रोक नहीं सकते क्योंकि खुदा ने एक रुतबा बख्शा है और वो रुतबा बहुत ऊपर है कि खुदा जब इंसान बना, खुदा जब उस गलती को, उस गुनाह को जो आदम से हुआ था उसको ठीक करने आया तो खुदा नीचे उतर के बोला नहीं। आप सोचे थोड़ी देर के लिए कि खुदा आसमान पे से बोले तो पूरी दुनिया सुन सकती है और उसको देख सकती है। और वो कहता सब रिपेंट कर लो, but it didn't go like this। उसने बोला कि मैं एक औरत में से आऊंगा। आप सोचो वो औरत पाक होगी जिसमें खुदा आया, पाकीज़गी से भरी हुई। और हम औरत को नाचीज समझते हैं, रुतबा नहीं देते, इज्जत नहीं देते।
whoever is listening apart from our church right now, मत अपने आप को मजहब में बांधे, मत अपने आप को मजहब में रोके। खुदा का कलाम जेनेसिस 2:7 के अंदर, पैदाइश की किताब 2 बाब उसके 7 नंबर आयत के अंदर आदम को बनाता है, और 15 नंबर आयत के अंदर 16 नंबर आयत में उसको हुक्म देता है। और औरत जेनेसिस 2:20, 2:23, 24 में जाके बनती है। What does it mean? It mean कि जो पहला कवनेंट था वो आदम के साथ था, और जो दूसरा कवनेंट किया वो उसने औरत के साथ किया, और वो कवनेंट परफेक्ट कवनेंट था। और जो औरत का कवनेंट करके जब वो आया तो उसने नया कवनेंट किया, जो कि माफी का कवनेंट है, जो प्यार का कवनेंट है, जो जिंदगी का कवनेंट है, जो कसरत की जिंदगी का कवनेंट है। There is a covenant on your life, और वो कवनेंट बने के लहू से निकल गया है। वो यीशु के लहू के वसीले मिला है, और यीशु के लहू ने दिया है, वो किसी इंसान ने नहीं दिया, वो बेअबरे ने दिया, जो उस औरत के रहम में बिन बाप के आया था। वो औरत की नस्ल थी। ये नस्ल इंसान ने जितनी भी एडवांस हो जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ औरत के स्पंज में से एक इंसान को बना सके। इट हैज टू बी मैन विद इट। मगर एक ऐसा आया जो सिर्फ औरत की नस्ल में से आया था। और आज जो हम जी रहे हैं वो उस औरत की नस्ल के वसीले जी रहे हैं, और वो यीशु है। अगर उस औरत के वसीले खुदा निजात लेके आया, तो क्या आज की औरत, आज की बेटी, आज की हवा कलाम नहीं सुना सकती, इंजील नहीं सुना सकती? वो खुदा आज सिर्फ इस मजबे में नहीं बसता, वो मेरे और आपके अंदर बसता है। क्या वो सिर्फ आदम के बेटों में बसता है, हवा की बेटियों में नहीं बसता है, जो कि आया ही एक औरत में से है? कैसी बात है? खुदा पहली दफा जब इंसान के अंदर आके समाया, दिस रेवलेशन आई एम गोइंग टू थ्रो आउट ऑफ यू। मैंने जिंदगी में कभी नहीं बोली, गॉड सेड इट राइट नाउ, राइट इट डाउन फॉरएवर इन योर लाइफ। खुदा पूरे तौर पे जब इंसान के अंदर आया तो वो आदम नहीं था, एक मर्द नहीं था, वो एक औरत थी। उसके बाद हम कहते हैं, यीशु के बाद हम कहते हैं यीशु खुदा हमारे अंदर बसता है, यीशु का रूह हमारे अंदर बसता है। मगर वो रूह जब पूरे तौर पे किसी शख्स के अंदर पहली दफा आया, वो कोई आदमी नहीं, एक औरत थी, एक औरत थी, एक औरत थी, एक औरत थी। क्या आज उस औरत में नहीं बसता? क्या आज उस औरत से काम नहीं लेना चाहता? क्या आज उस औरत को इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मेरे और आपके खुदा की कुदरत कम है? क्या मेरा और उसका इंसाफ कम है? जबकि गुनाह तो आदम ने किया। बेशक औरत उसके साथ शामिल थी, ये नहीं कि औरत ने गुनाह नहीं किया। नो, इस पर आज लाइक दिस सुना तो उन्होंने मिली, मगर असल कवनेंट तोड़ने वाला एक मर्द था, वो औरत नहीं थी, क्योंकि औरत बाद में बनी थी। इसलिए बाइबल में लिखा है जब आदम ने खाया तब, समझे, तब उसके बाद, एंड आफ्टर दैट, बताए वो कह रहा है जिसे हवा ने लिया और आदम को खिलाया। जब आदम को खिलाया, जब आदम ने खाया, नाफरमानी अंदर ली। कैसी बात है? जब उसने नाफरमानी अंदर ली, जब उसने खुदा की नाफरमानी अंदर ली, उस टाइम उनकी आंखें खुल गई, उस टाइम खुदा का रूप पे से हट गया। वो जो फूंका था उसने, वो उसने से उस पे से हटा दिया। वो पर्दा जो रूहानियत का था वो हट गया, और जिस्मानी आंखें रूहानी आंखों पे फतह पा गई। जिस्मानी कान रूहानी कानों पे फतह पा गए। जिस्मानी होंठ रूहानी होंठों पे फतह पा गए।
से रूहानी कर दिया। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं नहीं मुझ में बसता, मुझ में मेरा मसीह बसता है, क्योंकि वो जिस्मानी नहीं सोचता था। सोचिए थोड़ी देर के लिए, पौलुस यूरोप में मनादी करने आया है और आगे आगे एक औरत मिलती है उसको, कोई चर्च नहीं है, कोई कलीसिया नहीं, कोई बड़ा क्रूसेड नहीं है। कभी भी छोटी चीजों को मत कमतर समझे। हर जिंदगी एक खुदा की बेटा या बेटी है, उसके वसीले खुदा काम कर सकता है। पौलुस मायूस नहीं हुआ। और उसके बाद क्या होता है, अगर आप एंटी बुक पढ़ें तो पौलुस और सीलास जेल में चले गए थे। अगर इसी 16 आपकी 15, 13, 14 तक हमने पढ़ा है, 16 को जब पढ़ोगे तो दुआ करने की जब जगह जा रहे थे तो वो कैद खाने में थे, जहां पे भूचाल आया, नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए। ऐसी बात है, यूरोप में जो मनादी आई वो औरत के दरवाजा खोलने की वजह से आई, मगर जब वो मनादी आगे बढ़ी तो जेल में से बढ़ी। It doesn't matter where you are, it matters who is with you. It doesn't matter कि आपकी जेब में क्या है, it matters कि who has said you कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। It doesn't matter who you are today, it matters who has called you to be who you will be. जो उसने आपको बुलाया है वो आपको वहां पे लेके जाएगा जिसके लिए उसने आपको बनाया है। वो आपको लेके जाएगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, वो आपकी नस्ल को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो खुदा नहीं कि एक नस्ल को बरकत दे, वो खुदा है जो नस्लों को बरकत देता है और नस्ल बाय नस्ल उसकी वफादारी उसी तरह है। वो नस्लों को बरकत देता है, वो कौमों को खड़ा करता है, वो कौमों को बरकत देता है। वो आपको और मुझे चुनता है कि मैं और आप उसके लिए कौमों में जाएं, अंजीर सुनाएं और उसकी मनादी करें कि यीशु मरता नहीं, यीशु कब्र में नहीं पड़ा, उसकी कब्र खाली है। जिस तरह उन औरतों ने आके यीशु की ये गवाही दी थी और लोग शक कर रहे थे, शक वो कर रहे थे जो बाद में दुनिया के बड़े बड़े टीचर बने, पतरस। लेकिन उनको ये खुशखबरी किसने दी? एक औरत ने। Stand up in the name of Jesus and God will going to do supernatural in your lives. God will going to bless you, God will going to anoint you, God will going to do supernatural through your lives. अगर औरत की नस्ल में से जो पैदा हुआ, जो आपकी नस्ल में से पैदा हो रहा है, जो आपके रहमों में से पैदा हुआ है, जो आपके रहम में आने को है, वो खुदा का फर्जंद होंगे, वो खुदा के बेटे हैं, वो खुदा के सूरमा होंगे, वो खुदा के खादम होंगे, वो खुदा की खादमाएं होंगी, वो खुदा के वो गवाह होंगे जो जीव की मनादी करेंगे। क्योंकि औरत की रहम में खुदा ने ये जोर भर दिया है कि वो निजात का काम कर सके, वो जिंदगी को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखती है। औरत के रहम के अंदर जिंदगी होते हुए एक और जिंदगी फलती है ताकि वो जिंदगी यीशु की गवाह हो सके। डिक्लेयर अ वर्ड ऑन योर जनरेशन, डिक्लेयर अ वर्ड ऑन योर फैमिली, डिक्लेयर इट, क्योंकि खुदा ने औरत को ये रुतबा बख्शा है। खुदा ने आदम ने औरत की जुबान बदल दी थी, उसको प्रोफेटिक जुबान में बदल दिया था, जो ना देखते हुए भी बोल सके, जो देख नहीं रही उसको डिक्लेयर कर सके, कह सके। उसने औरत को और इब्लीस को 2 बॉर्डर लाइंस पे खड़ा कर दिया कि वो जितने भी तीर चलाएगा खुदा की बेटियां उसको रोकेंगी। वो जितने भी हमले करेगा खुदा की बेटियां अपने घर के लिए लड़ेगी। वो जितने भी हमले करेगा खुदा की बेटी उसका मुकाबला करेगी, क्योंकि उसने बोला वो तेरी और औरत, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, मैं और आप आदमी की नस्ल में से नहीं है, मैं और आप एक औरत की नस्ल में से हैं, क्योंकि यीशु औरत की नस्ल में से आया और हम उस औरत की नस्ल वाले में से पैदा हुए हैं। हम लोग औरत की नस्ल में से है। बाइबल टीचेस अस, बाइबल इसी तरह लिखा, अगर खुदा औरत की नस्ल में से आया तो मैं और आप क्या है? स्टैंड अप एंड डिक्लेयर अ वर्ड ऑफ योर फैमिली। हम
सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए और जितनी लड़कियां और औरतें बाहर आ जाए 2 मिनट के लिए वी वांट टू प्रे फॉर इट एंड वी वांट टू गो प्रॉपर्ली। इससे बेशतर कि आज हम लोग खत्म करें, हम लोग इसको खुदा